आप सभी को प्रणाम। टेम्पल इनविजिबल के यह सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टेम्पल इनविजिबल ये हमें सोलारा के विजन के माध्यम से प्राप्त हो रही विजडम का एक अंश है। तो आइए सोलारा के प्रति कृतज्ञता भाव के साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं। टेम्पल 7 इनविजिबल, ये विजन अपडेट आया जनवरी 27 तारीख को। As we prepare for our full entrance and immersion into ultra greater reality, we begin to see the completion of the long road we have traveled to this destination. तो हमने फाइनली खुद को इतना तैयार किया कि अब हम कंप्लीटली फुल एंट्रेंस के थ्रू आगे बढ़ें, यानी कि एंटर करें और इमर्ज हो कहाँ पे? अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी में। अर्थात पिछले अपडेट से ही इसको आगे और लेकर आते हैं। जो हमने एक संकल्प के आधार पर कार्य किया, एक साथ ऊपर उठे, एक चेतना बनकर हायर चेतना को एंकर किया और एक हायर रियलिटी में कदम रखा। तो उसी प्रोसेस में क्या है, हम एक नई रियलिटी के दरवाजे के थ्रू एंटर करते हैं और उस बृहद वास्तविकता में इमर्ज होते हैं, यानी कि प्रकट होते हैं वहां पे। वी बिगिन टू सी द कंप्लीशन ऑफ द लॉन्ग रोड। हम देखेंगे कि जो इतने लंबी रास्ता को हमने कवर किया, उसका एक कंप्लीशन पॉइंट हमारे सामने दिखाई देगा और हमें यह भी अनुभव होगा कि अब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं इस यात्रा के। लुकिंग बैकवर्ड्स द जर्नी अपीयर्स एंडलेस। अगर हम उसी यात्रा में रहकर एक बार पीछे मुड़कर देखें तो हमें क्या फील होगा कि ये जर्नी कितना एंडलेस था और एंडलेस है भी। सच ए डीप पैसेज थ्रू रियल्म्स ऑफ स्लीप एंड इग्नोरेंस। तो हमें क्या फील होगा कि ये कितना एंडलेस जर्नी था, जिसमें हमने केवल सोते हुए और एक इग्नोरेंस के आधार पर इसको हमने वहां पे पड़े रहे थे। और इग्नोरेंस अर्थात जो अज्ञानता है, और स्लीप अर्थात जो हमारे पास अजागरूक वाली स्थिति है, उसमें हमने उन पीछे के सभी जो निचले स्तर की जो रियलिटी है उसमें पड़े हुए थे। येट नोट वेल हाउ दिस हैज सर्व्ड अस। लेकिन हमें ये जरूर उसके ऊपर ध्यान देना है या समझ प्रकट करनी है हमारे अंदर कि वो जो स्थिति थी, हमें इस स्थिति को प्रकट करने के लिए कितना हमारे सपोर्ट किया। जैसे कि हमारे जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो सभी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है वर्तमान की रियलिटी में हम जो है। तो उतना आपके अंदर समझ होना चाहिए कहकर सोलारा बता रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग वॉज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर फुल एमर्जेंस। हम जो नई रियलिटी में प्रकाश के एक जीव स्वरूप में, हायर सेल्फ के रूप में, टाइमलेस ट्रू सेल्फ के रूप में जब प्रकट हो जाएं, तो सोलारा क्या बताते हैं कि ये जो प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग थी, ये एक नेसेसरी पार्ट था हमारे जर्नी के लिए, जो जागृति का ये प्रोसेस थी। तो एक कोट वहां पे बताते हैं, इसे आप समझने का कोशिश करें। वी आर नियरिंग completion of the first spiral. We have entered
the transitional zone to the next. In this transitional zone, there is a restructuring or repatterning of the key components of our beings. अर्थ क्या है? हम जो ये पहला सर्पिल चक्र था, जिसको हम द्वैत का भी चक्र कह सकते हैं, उसका अंत के पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और एक ट्रांजिशनल जोन में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। ट्रांजिशनल जोन अर्थात एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, यानी कि एक स्पाइरल से दूसरे स्पाइरल में जंप होने का एक जॉइंट का जो जगह है। इवन अगर हम उसको ये देखें, जैसे कि हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, सेम स्टेशन है, लेकिन अगर हमें फर्स्ट फ्लोर में एक मेट्रो आई, लेकिन हम दूसरे जगह जाना है, तो दूसरा मेट्रो पकड़ना है, तो उसी मेट्रो के अपर फ्लोर में जाकर हम अगेन सेम मेट्रो ही पकड़ते हैं, लेकिन वो रास्ता पूरी तरह से अलग होता है, यात्रा पूरी तरह से अलग होती है, एक्सपीरियंसेस, अवलोकन, सब कुछ अलग रहता है। लेकिन जहां से पॉइंट एंड हुई, उसी पॉइंट से एक और यात्रा शुरू हुई। तो उसी तरह का ट्रांजिशनल जोन है ये, जहां पर अब हम उस टाइमलाइन में ऑलरेडी आ चुके हैं करके सोलारा बता रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशनल जोन है, जहां पे हम एक नई वास्तविकता के प्रति यात्रा शुरू करेंगे, हमारे अंदर जो हमारा ये जो पूरा जीव स्वरूप है, उसमें काफी कुछ रीस्ट्रक्चर होंगे, रीपैटर्न होंगे, अर्थात पुनः व्यवस्थितीकरण होगा। और जो पैटर्न्स हमने या पुरानी ढांचा जो हमने अपना लिया था पुरानी रियलिटी को अनुभव करने के लिए, वो सब कुछ अगेन एडजस्ट होगा, री एडजस्ट होगा, रीफॉर्मेशन होगा। और वो भी किसका? जो हमारे जीव के अंदर की कंपोनेंट्स हैं उनका। तो की कंपोनेंट्स है क्या? एक रियलिटी को अनुभव करने के लिए जो भी सारे हमारे इंद्रियां हैं, उन सब का अपग्रेडेशन होगा, री एडजस्टमेंट होगा। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप अपना बिलीफ सिस्टम छोड़ें, पुरानी मान्यताओं को छोड़ें, पुरानी सिस्टम के आधार पर जो भी सारे अभी जो चल रहे हैं, धर्म है, जो भी सारा चीज है, उसमें जो सारे चीजें आप डीपली फॉलो कर रहे थे, उन सभी से ऊपर उठकर देखें कि रियलिटी में क्या क्या बदलाव हो रही है। अगर आप अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देन ओनली आप उस इवेंट को, उस रियलिटी को जी पाएंगे और उस रियलिटी के आधार पर आगे बढ़ पाएंगे। तो जहां जहां पे आप अपने परसेप्शन को शिफ्ट किया, वहां पे आपका रियलिटी शिफ्ट होगा। ये की है। द बॉन्ड्स ऑफ सेपरेशन, अब उसको समझेंगे, जो ये जो कोट है उसको समझेंगे। द बॉन्ड्स ऑफ सेपरेशन हैव बीन लूजन्ड एंड फॉल अवे एट दिस वेरी मोमेंट। अब क्या है कि हमारा ये जीव स्वरूप है, इसको अटैच हो, मतलब पूरा जुड़कर ये पूरे परिस्थिति चल रही है, रियलिटी चल रही है। अब क्या है कि ये जो बॉन्ड्स ऑफ सेपरेशन है हमारे अपनों के बीच में, या जितने भी लोग, साथी, सब रहते हैं, उनके बीच में जो एक सेपरेशन का जो बॉन्ड है, आप, मैं, तुम, तुम्हारा, मेरा, तुम्हारा रियलिटी, मेरा हायर सेल्फ, तुम्हारा हायर सेल्फ, ये जो सभी कुछ हमने सेपरेशन के आधार पर अवधारणाएं या तो कॉन्सेप्ट बना ली थी, अब वो धीरे धीरे वीक होते जाएंगे। क्यों? नई वास्तविकता का नई विजडम्स आ रही है, तो पुरानी वास्तविकता के प्रति जो हमने कठोर
भाव प्रकट कर लिया था कि यही सत्य है करके, अब वो धीरे धीरे वीक हो जाएंगे। कहाँ पे? इसी परिस्थिति में, इसी टाइमलाइन में। द इल्यूजन ऑफ लिमिटेशन हैज डिसॉल्व्ड विद द रियलाइजेशन ऑफ हु वी ट्रूली आर। अर्थात जो हमने एक सीमित मानसिकता, सीमित वास्तविकता, सीमित सोच विचार, ये सब कुछ बना लिया था, वो असल में क्या थी? अभी तक के लिए एक इल्यूजन जैसा था, माया जाल जैसा था। अब वो सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, हट जाएगा, और वो हमें ये रियलाइज करवाएगा कि हम असल में कौन हैं। तब आपको पता चलेगा कि आप, हम सब टाइमलेस ट्रू वंस हैं, यानी कि शाश्वत स्वरूप हैं, जो समय से पहले भी थे और समय कालखंड खत्म होने के बाद भी, समाप्त होने के बाद भी होंगे। ये रियलाइजेशन आपको आएगा। कब आएगा? जब आप सेपरेशन के उन सभी बॉन्ड्स को छोड़ेंगे, त्यागेंगे, और अपनों का ये जो सीमित मानसिकता है, जिस आधार पर ये पूरी वास्तविकता को आप चला रहे हैं, उन सब को अगर छोड़ेंगे, तभी आप स्वयं के पूर्ण उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे कि हाँ, मैं शाश्वत स्वरूप हूँ, और मैं सब में हूँ, और सब मुझ में है। इससे ठीक उल्टा क्या है? ठीक उल्टा ये है, तेरा हायर सेल्फ, मेरा हायर सेल्फ, मैं 30 साल से साधना कर रहा हूँ, मैं 5 साल से साधना कर रहा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, इसको तो बहुत आता है, इसको तो कुछ नहीं पता है, मुझे तो सब पता है। तो जितना भी पता है, जितना भी आपने घिस लिया, वो सब कुछ अभी तक के रियलिटी, यानी कि अभी तक के टाइमलाइन पे पहुंचने के लिए इम्पोर्टेंट थी। लेकिन आगे, अब वो सब कुछ आपके लिए बिन जरूरी है, अनावश्यक है। अगर आपको आगे बढ़ना है, मूल शाश्वत स्वरूप में लौटना है, तो वो सब कुछ आपको त्यागने होंगे। नए लोग, पुराने लोग, हम मैच्योर्ड हैं, हम तो बहुत उच्च साधक हैं, इतने साल से हम सीनियर हैं, ये सब कुछ भी आपको त्यागना है। क्योंकि एक टाइमलाइन जब शिफ्ट होती है, हम सब वहां पे रहते हैं, हमारा जो गाड़ी का जो मीटर है, वो जीरो हो जाता है। हम सब एवरेज हैं, हम सब समान हैं। चाहे कोई भी लुक आपका हो, चाहे कोई भी एज हो, चाहे कोई भी स्थिति में आप हैं, हम सब एक हैं। अगर इसी आधार पे आपका मनोस्थिति है, फीलिंग है, चेतना का स्थिति है, देन यू आर रेडी टू ट्रैवल फर्दर मोर। अगर नहीं है, तो आप अपने ऊपर फिर से अवलोकन करें, इसके ऊपर कार्य करें। तो आगे सोलारा क्या बोलते हैं? द साइकिल ऑफ अर्थली इनिशिएशन इज नाउ कंप्लीट। अर्थ पर, पृथ्वी पर, जो आपका एक सीखने का, या तो दीक्षा लेने का जो प्रोसेस चल रहा था, अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उसका अर्थ क्या है? ना यहाँ पे कोई मास्टर है, ना यहाँ पे कोई चेला है, ना कोई सीनियर है, ना कोई जूनियर है, कुछ नहीं। हम सब सीख रहे थे, हम इस टाइमलाइन में पहुंच चुके हैं, हमारा गाड़ी का मीटर जीरो हो गया। अब हमें उसी जीरो स्टेट से ही ऑब्जर्व करना है, जैसा तात्सु ने अपने वर्कशॉप में बताया। अगर आप जीरो स्टेट से ही ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस रियलिटी में क्या नयापन है, तभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप फील करेंगे कि मैं तो इतना सीखते सीखते आया हूं, अर्थात आपका चैलिस भरा हुआ है, आपका पात्र भरा हुआ है, आप नई चीजें देख ही नहीं सकते, नई चीजें एंकर ही नहीं कर सकते। अगर आप एक मोमेंट में ठहर कर ये फील करें कि हाँ, ये तो सब मुझे पता ही है, आप उसमें क्या नया है,
उसको परसीव ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे। आगे क्या बताते हैं? वी हैव पास्ड थ्रू ऑल द पोर्टल्स दैट वेयर अवेलेबल while we identified with ourselves as individual unit of consciousness। एक और अवधारणा तोड़ने के लिए या हमारे सामने टूट रहा है, क्या है कि हमें ये भी जान लेना चाहिए कि जितने भी पोर्टल्स थे उन सबको हम पास करके आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए कल भी मैंने मीटिंग में कहा, ये कोई आम पोर्टल नहीं है जो हर समय हर महीने बता देते हैं आ गया 2-2 का पोर्टल, आ गया 8-8 का पोर्टल, आ गया 3-3 का पोर्टल। ये वो सभी नहीं है। वो सब ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि यहाँ पे इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं वो एक चित्त हैं, एक चेतना है। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि आपका यात्रा अलग है, यूनिक है, आप यूनिक हैं, आप सैंपल पीस हैं, तो आपको और सीखने की और जानने की आवश्यकता है। अगर आप सोचते हैं कि आपका ही एक चेतना है जिसके आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं, देन आप उस मूल एकत्व स्वरूप में अभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं उस स्थिति को। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, क्या है कि अगर चींटियों का एक पूरा झुंड है, तो अगर हम चेतना की स्थिति में देखें तो क्या है, वहां पे केवल एक चेतना है, एक ही चींटी है। अगर हम हाथियों के झुंड को देखते हैं तो वहां पे क्या है, वो केवल एक चेतना है, एक ही हाथी है। तो उसी तरह हमें अगर मूल शाश्वत स्वरूप में लौटना है तो हमारे अंदर ये अनुभूति का जो रजिस्ट्रेशन है हमारे अंदर डाल देनी चाहिए कि यहाँ पे जितने भी मनुष्य हैं वो एक ही मनुष्य हैं। इसलिए तो एग्जाम्पल दिया गया, अरबों खरबों जितने कोशिकाएं हैं वो अगर एक मनुष्य है, एक मनुष्य बनाता है, तो अगर एक मनुष्य का शरीर को हम एक हायर सेल्फ माने तो हम सब का हायर सेल्फ एक है। तो हमारा जर्नी भी एक साथ ही चल रहा, राइट? तो कोई कोशिका ये तो नहीं बोलता है कि तू राइट जा रहा है मैं लेफ्ट जाता हूं। वो परिस्थिति क्या है? वो परिस्थिति बीमारी है शरीर में। अगर हार्ट कहे कि मैं अपने हिसाब से पंप करूं और लीवर कहे मैं अपने हिसाब से डाइजेस्टिव जूस बनाऊं, वही तो बीमारी है, उसके लिए आप दवाई खाते हैं। उसका अर्थ क्या है? उनके बीच में कोई सिंक्रोनिसिटी नहीं है। तो हमें अपने चित्त और चेतना को इस आधार पे लेकर आना है कि हमें एक समझना है कि हम एक हैं। द लेवल ऑफ कंप्लीशन विच वी अचीव्ड इज वास्ट। और जो हमने अभी जिस समय रेखा में हम सब हैं, एक हैं, एवरेज्ड आउट है, तो वहां पे क्या है कि हमने एक पूर्णता की स्थिति को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, जो जिसका आकलन हम अपने इस 3 डायमेंशनल माइंड से उसको आकलन नहीं कर सकते। वी आर वेरी क्लोज टू अचीविंग ट्रू मास्टरी ओवर टाइम स्पेस एंड मैटर। सेशन की शुरुआत में ही बताया गया था कि ये जो नया सर्पिल चक्र शुरू होगा, ना वहां पे समय होगा, ना परिस्थिति होगी, ना कोई मैटर होगा जिसको हम पदार्थ कहते हैं। तो हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, एक कंप्लीशन के पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि हमारे अंदर मास्टरी बस जागृत होने वाली है। किसके ऊपर? समय, परिस्थिति और पदार्थ के ऊपर
ट्रू मास्टरी हमारे अंदर जागृत होने वाली है. क्लोजर देन वी प्रेजेंटली रियलाइज व्हाट इज देयर लेफ्ट टू डू. वो खुद ही प्रश्न कर रहे हैं कि आप खुद को ही प्रश्न कीजिए, और हम सबको सोलारा खुद प्रश्न कर रहे हैं कि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे अंदर समय, परिस्थिति और मैटर के ऊपर ट्रू मास्टरी जागृत होने वाली है, और वो उतना क्लोज है हम जितना अब हमारे अंदर रियलाइजेशन प्रकट हो. यानी कि जस्ट एक रिमेम्बरेंस का क्लिक की दूरी है. सो अब हमारे लिए और क्या बचा हुआ है इस धरती पे. तो अगर ये फीलिंग है, देन आप परसीव कर सकते हैं वो ट्रू मास्टरी को. As we step into ultra greater reality, which could be termed the octave of one, we begin to perceive new doorways of initiation. क्या है कि जब हम उस वृहत वास्तविकता के पूरे द्वार पे खड़े हो, तो वो क्या है कि उस नई वास्तविकता का वो पहली धुन है. वो न्यू मतलब ऑक्टेव ऑफ वन है, जहाँ पे हम उस नई वास्तविकता में एंटर होने के लिए जो द्वार है, वो एक इनिशिएशन जैसा है, जो दीक्षा का स्थिति जैसा है. इसको समझने के लिए आप सातों स्तरों का जो दीक्षा है उसको आप जरूर देखिए. अदरवाइज नहीं तो और किसी संस्था का शिकार होंगे, आप कहीं पे दीक्षाएं लेते रहेंगे. दीक्षा अर्थात आपका अनुभूति का एक नया स्तर, जहाँ पे आप कॉन्शियसली डिसाइड कर लेते हैं कि आप एक नई वास्तविकता को अनुभव करेंगे करके. However, these new portals cannot be entered by us in our old state of perceiving ourselves as separate individuals. फिर से वही बात एक अलग एंगल से फिर से सोलारा बताते हैं कि अगर आप इस नई वास्तविकता का जो नई पोर्टल है उसमें अगर आप एंटर होना चाहते हैं, आप तब तक एंटर नहीं हो सकते जब तक आपके मानसिकता में, आपके सोच समझ में, आपके विचारों में ये भाव हो कि मैं अलग इंडिविजुअल हूँ, या तो मैं यूनिक हूँ, या तो मैं निचला स्तर का हूँ, या तो मैं ऊंचे स्तर का हूँ, मेरे अंदर चेतना इतना है. यहाँ तक कि ऐसे भी साथी मुझे बोलते हैं कि आप मेरे चेतना तक नहीं हैं. तो अगर आपके अंदर इतना सेपरेशन का अगर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो आप इस नई वास्तविकता का जो द्वार है उसमें आप एंटर नहीं कर सकते. हियर वी मस्ट पॉज. हम यहाँ पे एक क्षण के लिए रुकना होगा, अगर नहीं है तो. और क्या करना है? रिकनेक्ट आवर सेल्फ विथ अदर्स. हमें दूसरों से जोड़ना होगा. मर्जिंग इनटू वन ट्रू बीइंग. हमें अगर हमारी मानसिकता में, मनोस्थिति में, विचारों में, चेतना में अगर अलगाव है, तो हमें कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकना चाहिए. जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि नहीं नहीं मैं आगे चला ही जाऊंगा करके. आपको वहाँ पे ठहर कर और भी साथियों से जुड़ना है और वन ट्रू बीइंग बनानी है. देन आप आगे बढ़ना है. उसका अर्थ ये नहीं कि आप अगर अलग थलग फील कर रहे हैं तो फिर से एक ग्रुप खोल दें. उसका अर्थ है कि आप उस पृथ्वी पे हो रही परिवर्तन के लिए जो एक संकल्प है, उस आधार पे जो साथी बढ़ रहे हैं उनके साथ जुड़ना, उनके साथ एकत्व के आधार पर कार्य करना. Thus, do we put together the necessary keys to unlock
द न्यू पोर्टल्स इनटू द अनसीन। जब हम ऐसे एकत्व के आधार पे, एक संकल्प के आधार पर सभी साथी जुड़ते हैं, तब क्या फॉर्म होती है, क्या बनता है? हमारा प्रकाश का एक जीव स्वरूप बनता है। और ये जो प्रकाश का एक जीव स्वरूप है, ये क्या बनाता है? उस चाबी को वो तैयार करता है जो उस नई पोर्टल को वो खोल सकता है। तो आप, हम सभी उस चाबी के छोटे छोटे पार्ट हुए। हम अगर जुड़े, हमारा संकल्प अगर एक हो, धरती के लिए फोकस्ड है, और उसी एकत्व के आधार पे कार्य करें, तो हम, हमारा जो पूरा झुंड है वो एक चाबी बन पाएगा। और हम उस नई वास्तविकता जो अभी तक अनसीन है, उसको हम सीन कर पाएंगे। क्या है? सीइंग द अनसीन। जो अभी तक अदृश्य था हमारे सामने, वो दृश्यमान होगा। तो आप पूरी प्रोसेस को समझ गए। द फर्स्ट गेटवे द फर्स्ट gateways can be unlocked by two functioning as one। अर्थात जो गेटवे है, द्वार है, वो कैसे खुलेगा, अनलॉक होगा, जब ये द्वैत का जो द्विपक्षीय आधार है वो एक होकर आगे बढ़ेंगे। टू फंक्शनिंग एज वन। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा गया, एक कोशिका कहेगा कि मैं राइट जाता हूं, एक बोलेगा कि मैं लेफ्ट जाता हूं। उसमें शरीर नहीं बनेगा, राइट? या तो एक अंग कहेगा कि मैं इस वे में चलूंगा, सिंक्रोनिसिटी को मैं फॉलो नहीं करूंगा, मुझे तो रूल ही ब्रेक करनी है, तो बीमारी प्रकट होगी। बीमारी हुई तो वो मनुष्य नहीं रहा, वो बीमारू मनुष्य हो गए। अगर हम उस एक संकल्प के आधार पर जुड़े, एक प्रकाश का जीव बने, तो हम उस द्वैत को तोड़कर हम नई दरवाजे को एंटर कर पाएंगे। As they were activated and passed through, they create a heightened resonance which will enable others to follow। उसमें आपको ये भी अपने अंदर निकाल देना है, क्या? कि आप पास कर रहे हैं तो दूसरे नहीं जा सकते, केवल आप ही जाएंगे करके। जैसे पुराने समय में मूवी थिएटर में हम लोग घुसते थे, और हमारा दौड़ क्या रहती थी? हमें बस एक जगह कुर्सी मिल जाए, हम उस मूवी को एक्सपीरियंस कर लें, बाकी कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है हमें नहीं। नहीं, हम माध्यम बन रहे हैं। हम अगर ये फील कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं कि हम पायनियर हैं, अर्थात हम उसे, उस दरवाजे को एक्टिवेट कर रहे हैं, खोल रहे हैं, ताकि और भी साथी उसके थ्रू पास ऑन हो सके। क्यों? थोड़ी देर पहले ही कहा गया, जिनके मानसिकता में, मनोस्थिति में, अनुभूति में, चेतना में अलगाव है, वो थोड़ी देर रुकें, फिर उस एकत्व के आधार पर आए, फिर आगे बढ़े। तो वो साथी कब आएंगे? अगर आप ये कॉन्शियसली डिसाइड करें कि नहीं नहीं, मैं, मेरा झुंड आ गया, बाकी का झुंड जाए या नहीं जाए, नहीं। आप द्वार ओपन कर रहे हैं, अर्थात वो द्वार हमेशा खुला रहेगा। इसीलिए तो इस वाले पार्ट में कहा गया कि ऑल द डोरवेज स्टैंड ओपन। हमेशा के लिए वो द्वार खुले रहेंगे। इवन कोबरा के ब्लॉग में भी वही है। एक बार एसेंशन पोर्टल खुली तो ये ऑल टाइम ओपन रहेगा। हर कोई अपने जागरूकता के अनुसार, अपने हायर चेतना के अनुसार वो उसमें एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी सोलारा वही बोल रहे हैं कि दरवाजे जैसे ही एक्टिवेट होंगे, पायनियर साथी उसमें आगे बढ़ेंगे, तो वो एक रेजोनेंस क्रिएट करेंगे, और वो रेजोनेंस बाकी के साथी जो अटके हुए हैं उनको वो
ट्रिगर करेगा, खींचेगा, ताकि वो भी फॉलो करते हुए उसके अंदर पास ऑन हो। इसलिए कहा गया कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। दस इज द वे मेड क्लियर फॉर मैनी। इसी तरह हम औरों के लिए भी ये रास्ते को साफ करें, खोलें, ताकि वो सब भी आ सकें। एज द जर्नी होमवर्ड प्रोग्रेसेस, द पोर्टल्स बिकम एवर the portals become ever vaster, requiring increasingly larger numbers of beings merged together as one in order to enter। वो क्या है कि जैसे जैसे हम अपने घर के प्रति यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, घर अर्थात उसी स्टार ऑफ द वन में जुड़ रहे हैं, अपने मूल तारा मंडल में, मूल तारा स्वरूप में। तो जैसे जैसे हम उस मूल स्वरूप के साथ जुड़ते जाएंगे, ये जो द्वार है और बड़े एक्सपांड होकर खुलता जाएगा। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? हमारा यात्रा आगे के प्रति इतना मुखर हो, फोकस्ड हो, ताकि हम इस द्वार को और एक्सपांड होते हुए खोलते जाएं। और जितने साथी उस द्वार से पास ऑन होंगे, अपने होमवर्ड जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, ये द्वार और एक्सपांड होगा। तो अर्थ क्या है? जो थ्री डायमेंशनल मानसिकता क्या थी कि एक साथ एक छोटे द्वार में 1,000 लोग अगर पास ऑन हो तो वहां पे धक्का मुक्की होगा। वहां से केवल हम एक लाइन बनाएं और एक एक साथी जाएं, तब भी पास ऑन हो सकते हैं। इसका ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट है। जितने साथी जाएं, जितने साथी पास ऑन होंगे, ये द्वार और चौड़ी, वास्ट खुलता जाएगा और हम उस मूल एकत्व रूप में आते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। Thus is the iridescent pathway which leads to the new reality made visible। और ये वो चमकता हुआ मार्ग बनता जाएगा सभी के लिए, और उसी मार्ग पे चलते हुए हम इस न्यू रियलिटी को विजिबल कर पाएंगे। विजिबल अर्थात एक ऑब्जर्वर बना, दूसरा ऑब्जर्वर बना, तीसरा ऑब्जर्वर बना, यानी कि जितने ज्यादा दृष्टा बनेंगे, उतना जल्दी ये एक रियलिटी बन पाएगा। उसका ठीक उल्टा क्या है? फेनोमेना, अर्थात कहा सुनी घटना, जो जिसको कहते हैं। कहा सुनी घटनाओं में क्या है? वो रियलिटी नहीं है, राइट? जस्ट लाइक ये कहा जाए कि हजारों साल पहले कोई आया था, तो आप मान रहे हैं, केवल जान नहीं रहे हैं। तो मान्यता में क्या रह गई? हाँ हाँ, बिलीफ, विश्वास कर लिया। वहां पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रस्ट कहाँ डेवलप होती है? जहां पे आपके सामने एक प्रैक्टिकल चीज घटित हो रही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जाए, हमने कभी ये नहीं सोचा था बचपन में कि छोटे छोटे जो जीव हैं उनके अंदर भी हार्ट होती है। लेकिन कोई साइंस के स्टूडेंट हैं, वो साइंस में आए, बायोलॉजी को पढ़ा, अब वो प्रैक्टिकली उस जीव को वो डाइसेक्ट करके वो देख रहे हैं कि उसके अंदर भी हृदय है। तो जब हम उसे प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या प्रकट होती है? ऑब्जर्व। हमारे अंदर पूरी तरह से ट्रस्ट बन जाती है कि हाँ, सभी में हृदय है। अदरवाइज अगर बचपन में कोई हमें कहानी सुनाए, तो हम पूरी तरह से ऐसे सुनते थे, कितनी अजीब बात है कि एनिमल में भी हृदय है, ऐसा कैसे पॉसिबल है?
लेकिन जब हम खुद कर रहे हैं तब हमारे लिए वो रियलिटी बन गई। और जब रियलिटी बन गया, हम क्या कह सकते हैं कि मुझे दूसरे एनिमल्स के हृदय हैं, ये मुझे पूरा पता है। वहां पे विश्वास प्रकट नहीं करते, पूरा पता है बोलकर बोलते हैं। यही वो न्यू रियलिटी का मेड विजिबल है, यानी कि हम औरों के लिए भी दृश्यमान बना रहे हैं। ये एक दैविक माध्यम हमें बनना है। ये तो ये था टेम्पल इनविजिबल का एक पार्ट, जिसमें हमने सोलारा के विजन के माध्यम से कई उच्चतर विजडम को प्राप्त किया। आशा करते हैं हमारे द्वारा शेयर किए गए इन उच्चतर नॉलेजेस, विजडम आप सभी को अपने उद्विकास के यात्रा में मदद हो रही होगी। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी आर्थिक राशि एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट इनर इन्फिनिटी को आप भेज सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इंफॉर्मेशन को यूज करके आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भेज सकते हैं। ग्रैटिट्यूड। आप सभी को प्रणाम।